अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सामीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया इस लेक्चर के लिए। इवन के कुछ कमेंट भी आए कि सर अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो इंशाल्लाह वीडियो तो कल ही मैंने अपलोड कर देनी थी, मगर मैंने कल वीडियो बनाई तो वो फ़ाइल ख़राब हो गई थी, तो फिर टाइम नहीं मिला। तो आज इंशाल्लाह दोबारा बना रहा हूँ। तो होप सो ये खैरियत से रहे। तो कुछ नहीं कहा जा सकता वैसे तो किसी भी चीज़ के बारे में, भरोसा तो ज़िंदगी का भी नहीं है। तो चलें जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं VSA के सबसे स्ट्रॉन्ग साइन के बारे में, सबसे फेमस साइन के बारे में, और एक ऐसा साइन जिसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। इवन कि ये एक ऐसा साइन है कि हमारे एक स्टूडेंट ने इस पर 4 साल का डेटा निकाला है, ठीक है, बैक टेस्टिंग की है। और 4 साल के डेटे में इसके अंदर एक सिनेरियो आता है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें उसने अपनी एक्यूरेसी 97% निकाली है, ठीक है। और हर चीज़ मौजूद है, ठीक है। आपके पास भी चार्ट मौजूद है, आप भी जाके इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसकी एक्यूरेसी आपको 90-95% से अबव देखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज़ है, आर ज़रा कंप्रोमाइज़ होगा यहाँ, लेकिन आपकी एक्यूरेसी जो होगी ना, विन रेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो पहले कोशिश करें कि आप इधर जाएं, हमारी यहाँ हमने VSA की एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएंगे ना, तो यहाँ एक ही वीडियो अपलोड की हुई है। तो कल जो दूसरी कर रहा था वो यहाँ शो नहीं होगी, तो वो मैंने इधर अपलोड की, लेकिन वो अपलोड नहीं हुई क्योंकि वो फाइल ख़राब थी। Get ready for a new हमने रोक दिया। तो डेट्स वाई ये देखें ना, एक ही ये दूसरी अनअवेलेबल आ रही है, तो इसीलिए तो ये दूसरी वीडियो है, ठीक है। तो आप पहले ये वाली देख लें जाके, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में VSA क्या है। और VSA देखने से पहले कोशिश करें कि आप वाइकॉफ देख लें, ICT देख लें, ठीक है। ये हमारी बुनियादें हैं, और हमने VSA को सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना है, सही है। अच्छा, अब एक और सवाल आप लोगों का बहुत आ जाता है कि सर एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री कैसे लेनी है। कुछ आपको पता चले ना चले, आपको इतना बता दिया जाए कि भी एंट्री कैसे लेनी है। देखिए, एंट्री लेना इतना आसान नहीं है। एंट्री वैसे तो आप जान सकते हैं कि फ़लाँ कैंडल बने एंट्री ले लेना, लेकिन आपको पीछे मार्केट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पीछे मार्केट क्या कर रही है, क्या करते आ रही है, और मार्केट क्या कुछ कर सकती है, ठीक है। एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी इनफ होता है, इट्स रियलिटी, लेकिन आपके पास ट्रेडिंग की कंप्लीट फाउंडेशन भी होनी चाहिए, सही है। अब चलें जी, हम कैप पर जो आ गए हैं, तो देखें कैप, एक बात तो याद रखें, सबसे ज़्यादा फेमस है। किसी इंसान को VSA का कुछ पता हो या ना हो, ठीक है, उसे कैप का लाजमी पता होता है, उसे कैप का लाजमी पता होगा। उसके बाद दूसरी बात, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन माना जाता है। इसे एज आप कह लें रिवर्सल के तौर पे लिख लें, ये एज रिवर्सल साइन माना जाता है, ठीक है। ये मार्केट को रिवर्स करने की ताकत रखता है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये साइन जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये जो सेटअप है ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि मार्केट तो गेम ही प्रोबेबिलिटीज़ की है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो डेट्स वाई ये कैप का सेशन एक तो बहुत ज़्यादा कह लें कि फेमस है, एज अ रिवर्सल साइन माना जाता है, और इसके अलावा ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। और कैप का जो सेटअप है ना, ये आपको मैंने रिसेंटली वीडियो में बताया था। यहाँ एक ना किताब है, मास्टर द मार्केट, ठीक है, मास्टर द मार्केट, यह है किताब आपकी उसकी टॉम विलियम की, ठीक है, बाय टॉम विलियम। इसी किताब में मास्टर द मार्केट जो इसकी किताब है, इसी किताब में इसने बताया अबाउट इसके कि किस तरह जो मार्केट है उसमें ये कैप के सिनेरियोज। और इसके अलावा भी आप ये किताब देखेंगे ना, ये किताब बहुत अच्छी है, सही है। ये ज़रा टाइम ले रही है, तो खैर अगर ओपन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस किताब हो सके तो ये किताब पढ़िएगा, ठीक है। ये असल में फाउंडेशन है VSA की, ठीक है, मेन यहीं से VSA पढ़ाया जाता है। तो यहाँ देर लगा रहा है, चलें, यहाँ उम्मीद है डाउनलोड में पढ़ी हो, नहीं पढ़ी, चलें। तो ये वैसे वो किताब है मास्टर द मार्केट, पॉसिबल हो तो पढ़िएगा। इसमें एक और भी बहुत अच्छी है आपका कैलेंड चैप्टर। हाँ, ये होगी, ये डाउनलोड में आपको दिखाता हूँ कि अपना ये मास्टर द मार्केट किताब है। इसमें जो मुझे सबसे अच्छा चैप्टर लगा है ना, वो ये वाला लगा है, बिकमिंग अ ट्रेडर और अन इन्वेस्टर। ये बहुत अच्छा है, ये आपकी साइकोलॉजी और बहुत ही कॉमन चीज़ों को लेकर ना बातचीत करता है। बाकी इसमें ये आपको साइन ऑफ स्टैंड, साइन ऑफ
वीकनेस और ये जो आपकी शेक आउट ऑफ थ्रस्ट, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, इन चीज़ों के बारे में आपको ज़रा एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हाँ ओल्ड है लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है, क्योंकि मेन फाउंडेशन वीएसए के ही आता है। हम जब इस वीएसए को यूज़ करते हैं तो ये हम कह लेंगे तब्दीलियों के साथ हैं, ठीक है, लेकिन हम मेन यहीं से आ जाता है। तो आप इस किताब को मस्ट अगर हो सके पॉसिबल हो तो पढ़िएगा, ठीक है। मेरे पास में मौजूद है हार्ड फॉर्म में, अगर आप हार्ड फॉर्म में जाना चाहें तो दराज वगैरह से मिल जाती हैं, ठीक है, तो वो असल तो नहीं होती, ठीक है, वो यही कहा जाए तो वो एक पायरेटेड बुक्स होती हैं। तो इसलिए चलें जी, अब ये जो कैब है, एक तो ये सबसे ज़्यादा कह लें कि हमारे पास यूज़ होने वाला साइन है। और इसमें एक चीज़ आ जाती है कि बहुत से लोगों को कुछ पता हो ना पता हो, इतना पता होता है कि वीएसए में कैब है, ये नहीं पता होता कि कैब के अलावा भी कई और चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें आप सिंपल ये देख लें कि हमारे पास कैब जो है ना, क्लाइमेटिक एक्शन बार, इसके पिछले 3 सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, और वो 3 सिनेरियोज हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम कैब की ABC पढ़ेंगे, सही हो गया। तो ABC पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक बात बता देता हूँ। देखें, मार्केट में एक चीज़ होती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा अगर आपने वाइकॉफ वाला लेक्चर सुना हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ होती है साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ वीकनेस, SOW। अच्छा, अब ये देखें साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमने वाइकॉफ में क्या पढ़ा था, वाइकॉफ में हमने पढ़ा था ऐसी कैंडल जो कि बाय की बने, ठीक है, जो कि हमें ये बताया कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो हावी हैं, तो वो हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर आते हैं। और जबकि ऐसी कैंडल जो कि सेल में बने वो ऐसी साइन ऑफ वीकनेस आती है, ठीक है, यानी कि मजबूत कैंडल हो। अब ये देखें साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस असल में क्या है। देखें, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन किसे कहते हैं, साइन कहते हैं सिंबल को या इशारे को कह लें, ठीक है, साइन कह लें इशारा, इशारा देना या अलामत देना, ठीक है। ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का इशारा देना, यानी कि अगर मार्केट में आपको स्ट्रेंथ का इशारा मिल रहा है तो आप क्या समझते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी तो मार्केट तो ऊपर जाएगी, एग्जैक्टली, ठीक है। और इसी तरह साइन ऑफ वीकनेस, साइन किसे कहते हैं इशारे को, ठीक है, ऑफ वीकनेस यानी कि कमज़ोरी का इशारा देना। और जब मार्केट में वीकनेस आएगी तो मार्केट डाउन को जाएगी। तो वीएसए में आपने 2 बार याद रखनी है, वीएसए में जो हम सेटअप्स पढ़ते हैं वो या तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ सेटअप्स होते हैं या वो फिर साइन ऑफ वीकनेस के सेटअप होते हैं। यानी कि या तो ऐसे सेटअप होते हैं जिनको हम देखते हैं कि एज अ स्ट्रेंथ लेते हैं, यानी कि उन सेटअप्स के बनने के बाद उन्हें एज हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रीट करते हैं, और हम मार्केट में बाय की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मार्केट बाय में जाए। जब वो सेटअप देखने के बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाए, मार्केट आपकी डाउनवर्ड जाए, और डाउनवर्ड जाके आपको जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है वहाँ तक जाए, ठीक है। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस सिंपल इतना सा है। और वीएसए में आप सिर्फ इसे इसलिए देखते हैं कि आपकी मार्केट में क्या है। अब वीएसए में जब भी आपको मैं कहूँगा कि मैंने साइन ऑफ स्ट्रेंथ कह रहा हूँ या साइन ऑफ वीकनेस कह रहा हूँ, ठीक है, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ का क्या मतलब होगा कि ऐसा साइन या ऐसा सेटअप आपको देने जा रहा हूँ जिससे मार्केट में बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे, जिसके बनने के बाद, जिसके फॉर्म होने के बाद हम मार्केट में क्या देखेंगे, बाइंग देखेंगे। इसी तरह साइन ऑफ वीकनेस ऐसा सेटअप होगा जिसके बनने के बाद, जिसके फॉर्म होने के बाद हम मार्केट में सेलिंग देखेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, सही हो गया। अब हम आते हैं और कैप को एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ और एज अ साइन ऑफ वीकनेस लेते हैं, ठीक है। यहाँ लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि कैब में आपने याद रखनी है, सही है। और जब हमने इसे साइन ऑफ स्ट्रेंथ लेना है या साइन ऑफ वीकनेस लेना है, ये इसके कह लेंगे निशानियाँ हैं, ठीक है। अब एक और बात, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने कब लेना है, देखें जब मार्केट बुलिश रन में होगी ना, इस वे में ये बुलिश रन में मार्केट जा रही है, ठीक है। अब बुलिश रन में ये जो आपके यहाँ जो एरियाज़ होते हैं ना, लाइक आपके ये फेयर वैल्यू गैप होगा यहाँ पे, ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया, ये ब्रेकर ब्लॉक या मेडिकेशन ब्लॉक जो आपके पास पड़ा होगा, यानी कि जो ये एरिया होता है ना ऑर्डर फ्लो का एरिया सिंपली, ठीक है, ये जो मार्केट आती है इसके सामने जो PDRS पड़ते हैं, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में होगी। तो अप ट्रेंड में जाती मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेगी तो हम क्या देखेंगे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे, ऐसा साइन जिससे मार्केट हमें क्या बताया कि मैं बुलिश जाना चाह रही हूँ। और साइन ऑफ वीकनेस क्या होगा कि मार्केट अगर डाउन जा रही है इस वे में, सही है, तो डाउन जाती है मार्केट में, ये जो आपके ये वाले ऑर्डर फ्लो हैं, ठीक है, ये वाले, हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से मार्केट सेलिंग जाए। हम लेवल तो निकालेंगे लेकिन सेल कैसे करेंगे, कैप को देखते हुए करेंगे। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ये हमने करना कैसे, तो देखें सिंपल एक बात याद रखें, आप हमारे यूट्यूब पर जाएँ, ज़्यादा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको ICT का एक 5 घंटे प्लस का लेक्चर मिल जाएगा, आप इसे देख लें, वरना ICT की 3-4 चीज़ें निकाल लें, सिर्फ 3-4 चीज़ें। आपको एक लिक्विडिटी बताओ, ठीक है, एक लिक्विडिटी, दूसरा फेयर वैल्यू गैप, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक, चौथा ब्रेकर ब्लॉक, सिर्फ ये 4 चीज़ें निकालें, ठीक है।
फिर हम अपने सेशंस में OT भी पढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, पावर ऑफ 3, ये ज़रा एडवांस कंसेप्ट आ जाते हैं, ये भी बताते हैं। चलें, लेकिन आप लोग इतना देख लें, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप, बॉर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इसको देख लेने के बाद आपको क्या होगा कि आप लेवल निकालना जान जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी एक लेग है, ठीक है, इस लेग में आपका फेयर वैल्यू गैप कहाँ पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पड़ा है, ब्रेकर ब्लॉक कहाँ पड़ा है। अब वो आपने लेवल तो निकाल लिया। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लेवल से एंट्री लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना। हम डायरेक्ट लेवल से एंट्री नहीं लेंगे, हम हायर टाइम फ्रेम का लेवल निकालेंगे और स्मॉलर टाइम फ्रेम एंट्री लेंगे। इसे हम कहते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अब बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते, वो डायरेक्ट ही एंट्री ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको पता नहीं होता। वो कहते हैं कि लोग ये कर रहे हैं, वो ला कर रहे हैं। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट तक आपको नहीं पता तो आप क्या कर रहे हैं मार्केट में। सही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इसमें यूट्यूब पर हम लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। तो जब ये कवर अप हो जाएंगे तो फिर एंड पे इन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। सही हो गया। तो हमने अब हायर टाइम फ्रेम निकालने के बाद, जैसा कि आप 1H का हायर टाइम फ्रेम निकालते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम उसका 5 मिनट होता है। तो 1H के मैंने लेवल निकाले हुए, तो 5 मिनट में जाके मैं क्या देखूंगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस देखूंगा। अब ICT में जो एंट्री लेते हैं ना, हम दूसरे वे में लेते हैं। ICT में जो कन्फर्मेशन लेने का तरीका होता है ना, जब मार्केट किसी लेवल पे रीच करती है, किसी पीडीआर पे आती है, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ मार्केट जब टैप करती है, टैप करने के बाद हम क्या करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम में कोई कन्फर्मेशन देखेंगे ICT की, यानी कि मार्केट चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दे या MSS दे, फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये मुख्तलिफ जो होते हैं मॉडल्स, कि कोई भी मॉडल बनाए, फिर हम उसमें क्या करें, एंट्री लें और अपना TP लें। सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के। लेकिन जब हम VS या इसको यूज़ करते हैं तो फिर हमें MSS होने की ज़रूरत नहीं होती, या कुछ भी चीज़ें हो, क्योंकि आप देखेंगे अक्सर MSS होता है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप पर आती नहीं, अब से अब चली जाती है। तो हम इसके लिए क्लाइमेटिक एक्शन बार को यूज़ करते हैं, यानी कि और भी जो वॉल्यूम के साइन है ना, उन तमाम को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इन खज्जल खाली से बचना पड़े और हमें सही एंट्री मिल जाए। अगर एंट्री नहीं मिल रही तो हम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा आप कह लें कि इसकी साइकोलॉजी है, ठीक है। अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस में आपने 2 बातें याद रखनी है कि जैसा कि पहली बात, एक तो हम इसे अप ट्रेंड में देखेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ को, साइन ऑफ वीकनेस को डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और ये ट्रेंड हमें यही बताएंगे कि मार्केट में अब मजीद बाइंग आ सकती है, हमने मजीद बाइंग देखनी है। अब इसकी कुछ निशानी है। सबसे पहली निशानी क्या है साइन ऑफ स्ट्रेंथ की? सबसे पहली निशानी है सेलिंग क्लाइमैक्स। अब आप लोगों को सेलिंग क्लाइमैक्स का नहीं पता होगा। अगर आपको सेलिंग क्लाइमैक्स का नहीं पता तो फिर जाएं हमारे यूट्यूब पर, यहाँ आप जाएँ और आपको यहाँ देखेंगे वाईकॉप पर हमने जो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। लेक्चर अपलोड करने में यहाँ एक लॉजिकल इवेंट का ये पार्ट नंबर 1 जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन था लॉजिकल इवेंट्स का, और ये जो पार्ट 1 आपको नज़र आ रहा है जिसमें क्लाइमैक्स की बात की है, इस क्लाइमैक्स को जाकर देखें, फिर जाके आपको समझ आएगी। सही हो गया। तो फिर पहला आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग क्लाइमैक्स आए, ठीक है, मार्केट में। दूसरा फिर क्या हो कि मार्केट में जो आप जब सेलिंग क्लाइमैक्स आया, ठीक हो गया, सेलिंग क्लाइमैक्स आने के बाद क्या हो कि आपके पास एक सेल की कैंडल हो, ठीक है, सेल की कैंडल हो। तीसरी क्या चीज़ निशानी हो, उसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, अल्ट्रा, एक मिनट कहाँ भाग रहा है, वॉल्यूम। और चौथी निशानी क्या होनी चाहिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद कि वो बिग सेपरेट कैंडल हो, यानी कि जो उसका सेपरेट हो वो क्या हो, हाई हो। आपने सेलिंग क्लाइमैक्स में पढ़ा है ना कि ये जो कैंडल्स होती हैं इनका जो सेलिंग क्लाइमैक्स की उनका सेपरेट हाई होता है। अब इसी तरह आपका बिल्कुल बाइंग क्लाइमैक्स, यानी कि आपने अगर साइन ऑफ वीकनेस देखने तो मार्केट में क्या देखेंगे कि मार्केट में क्या है, बाइंग क्लाइमैक्स आए पहले, ठीक है, आपका बाइंग क्लाइमैक्स आए, सही हो गया। दूसरा फिर आप कह लें कि मार्केट में आपकी कौन सी कैंडल बने, बाय कैंडल, सही हो गया। तीसरा फिर अब यह देखेंगे मार्केट में क्या हो, आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो उस कैंडल में, और चौथी आपकी क्या निशानी है कि आप देखेंगे मार्केट में वो बिग सेपरेट हो, यानी कि उसका जो सेपरेट हो वो बिग हो। अब अगर आपको वॉल्यूम्स का नहीं पता, आपको सेपरेट्स का नहीं पता, तो पहले जाएं VSA की पहली क्लास देख लें, या इसके अलावा वॉल्यूम पर हमने एक क्लास अपलोड की है, वॉल्यूम इज़ द हार्ट ऑफ मार्केट, वॉल्यूम इज़ द सोल ऑफ द मार्केट, ठीक है, इसको जाके अंडरस्टैंड करें। चलें जी, अब हम आते हैं, अभी आपको मैंने ये 4 निशानियाँ बताई हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ है कि आप बिग सेपरेट को इग्नोर कर सकते हैं, मेन वॉल्यूम है, ठीक है, हम मेन कैंडल को नहीं देखते, मेन वॉल्यूम को देखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम किसमें हाई लग रहा है। अब ये 4 निशानी है जिसके बेस पर हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने के लिए हम ये निशानियाँ देखेंगे, साइन ऑफ वीकनेस देखने के लिए हम ये वाली निशानियाँ देखेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़, वो क्या चीज़, वो एक चीज़ ये कि
इसमें हमने जो आगे जितने भी साइन पढ़ने हैं वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस के तौर पे पढ़ने हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि हर एक लेक्चर में आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस बहुत पढ़ा दूँ, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी लेक्चर्स होने, तो फिर हम आगे से आराम आराम से ताकि कवर अप करते जाएँ, और हमने डिटेल में जब पढ़ना है तो फिर टाइम भी लेगी ये चीज़। चलें जी, अब हम चार्ट पर जाते हैं, और चार्ट पर जाने के बाद इधर एक तो आप तमाम लोग जो वॉल्यूम यूज़ करते हैं ना, तो वो ओंडा का चार्ट यूज़ किया करें, ठीक है। यहाँ आएंगे ना तो ये ओंडा का चार्ट, ये देख लेना, मैं भी वो यूज़ करता हूँ, ओंडा का चार्ट यूज़ किया करें, सही है। अब आपने क्या करना है, आप जितने भी लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जो करना है आप 1 मिनट 5 मिनट 3 मिनट में, एसोसिएशन तो यही है। यहाँ से हम वॉल्यूम का लगा लेते हैं, सही है, वॉल्यूम, नहीं जी वॉल्यूम भी लग गया। अब ये देखें, अब 1 मिनट 5 मिनट यहाँ जाके आप क्या करें, अब यहाँ जाके अपना आराम से देख सकते हैं, सही है। अब इसमें हमने क्या देखना है, सिंपली आपका हाई वॉल्यूम, आपकी ये तमाम चीज़ें जो हमने क्लाइमैक्स वगैरह पढ़ा है, उन तमाम चीज़ों को हमने देखना है, और हम उनको क्या करेंगे, मार्केट में जाके अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ देखेंगे, ये कल की एक ट्रेड बनी थी, इसमें क्या सिनेरियो था, ठीक है, ये हमने अपने ग्रुप में भी शेयर की थी। तो खैर, अब ये ट्रेड कैसी थी ये देखते हैं जी। अब ये देखें, अब मार्केट आई डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे एफबीजी पड़ा था 1H में। अब 5 मिनट में ट्रेड बनी थी, कैसे देखें, सबसे पहले सेलिंग क्लाइमैक्स आया, आ गया, ठीक है। अब ये जो सेल की कैंडल है, ये वाली लास्ट वाली, ये बिग सेपरेट है, ठीक है। बहुत लोग विक्स का मसला बनाते हैं, देखें विक्स सिर्फ डैमेज शो करती हैं, असल चीज़ बॉडी में होती है, तो सेल की कैंडल का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे ही आपका, इसको ज़रा मैं इन कोऑर्डिनेट्स को डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, टैप किया लेवल में, मैंने ऊपर इसके एक कोऑर्डिनेट ये लगाऊंगा, ट्रिगर लाइन, इसे कहते हैं ट्रिगर लाइन, ठीक है। एक ट्रिगर लाइन कैसे लगा दूंगा, डाउन पे, सही। अब इसमें मुख्तलिफ सेटअप आ जाते हैं। अब क्या करना था, अब जैसे ही इसकी अपर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट होगा, जैसे कि इस कैंडल ने आकर एक कैंडल अंदर बनी, नेक्स्ट वाली, ये वाली, ये देखें, ये गलत हमने मार्क कर ली, ये वाली कैंडल, ठीक है। देखें, मेन हमने क्या देखना है, को वॉल्यूम जिसमें आई है, ये वाली जो कैंडल है आपकी कौन सी बन गई, कैप की कैंडल, हमने ये वाली ले ली, वॉल्यूम इसका ज़रा हाई था, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जैसे कैप की बन गई, ठीक है। अब हमने इस पर वेट करना है। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हमने, मैं आपको बताऊंगा आगे तमाम चीज़ें कि लो वॉल्यूम देखना होता है ये और वो, बहुत से लोग कहते हैं कि लो वॉल्यूम तो है नहीं, हाई वॉल्यूम है, तो हमने कैप से उसका कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिंपल ट्रेड प्ले की, और इसका जो टीपी होता है वो रिसेंट एरिया तक रखा जाता है। पहला एरिया ये होता है, ठीक है, आप कह लें जो रिसेंट आपकी नो डिमांड नो सप्लाई होती है, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये आपका पहला एरिया माना जाता है। अगर ये मार्केट ब्रेक करके ऊपर चले जाए, ठीक है, ये मैंने लगाई हुई थी, ठीक है, विक्स पे कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिए, तो मैं तो ये देख लें, फिर आगे मार्केट फिर वो अप गई है, तो ये सिंपल सा हिसाब है, इस वे में आपकी कैप चलती है, सही हो गया। अब यहाँ देख लें, मार्केट में इस सिनेरियो को देखने के लिए आप ये देखेंगे, मार्केट में यहाँ क्या आया, बाइंग क्लाइमैक्स है, और आप देखेंगे मोस्टली जो आपकी कैप की कैंडल होती है ना, कैप की कैंडल, उसमें पता क्या होता है, अब जैसे कि आप बाइंग क्लाइमैक्स आया तो उसमें ऊपर की तरफ विक्स होंगी, सेलिंग क्लाइमैक्स आया तो नीचे की तरफ विक्स होंगी। ये भी हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस का बताती हैं विक्स, ठीक है। और विक्स सिर्फ डैमेज शो करती हैं, असल चीज़ फिर भी बॉडी में होती है, ठीक है। अब ये देखेंगे आप पर, आपका यहाँ आके बाइंग क्लाइमैक्स आने के बाद ये हाई वॉल्यूम लगा, लग गया जी, ये क्या लगा, हाई वॉल्यूम, हाँ जी लग गया। नीचे आए, ये क्या लग गया, ये हम ट्रिगर लाइन लगा दिया। अब ये देखें, सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, बाइंग क्लाइमैक्स आ गया, सेपरेट भी, चलिए सेपरेट की खैर है, 3 शर्तें देखें, हाई वॉल्यूम, बाई की कैंडल, और अपना पीछे बाइंग क्लाइमैक्स हो, सब कुछ हो गया। अब हमने ट्रिगर लाइन लगाई, अब पहला ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हम क्या एंट्री लेंगे, हरगिज़ भी हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। हम एंट्री क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें देखें वॉल्यूम, एक तो रिजेक्शन कितना ज़्यादा हुआ है, मोमेंटम कैंडल नहीं है, और इसमें हाई है, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी, ठीक है, वो भी ऐसी बनी है। अब हम वेट करेंगे इसका ब्रेकआउट हो जाए। अब जहाँ जाके इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें फिर मार्केट डाउन आई है, लेकिन ये देखें फिर वो रात थी, तो यहाँ पे आप देख लें ये ज़रा रिस्की हो सकता था, तो ये चीज़ है। और मैं आपको और भी सेटअप दिखा देता हूँ कैप के, ठीक है, तो इसके तो आपको सैकड़ों एग्जांपल मिल जाएंगे, आप पेयर्स पे भी देख सकते हैं, जो आपको यूरो JPY लाइक पेयर है ना, उन पे ये बहुत अच्छा काम करता है। अब यहाँ देख लें, मार्केट लाइक अप ट्रेंड में जा रही थी, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ आई मार्केट डाउनवर्ड, क्या आया आपका, सेलिंग क्लाइमैक्स आया, ठीक है। सेलिंग क्लाइमैक्स आने के बाद क्या आया, अब ये देखेंगे आपका यहाँ क्या आ गया, ये बड़ी कैंडल थी, आप देखें ना पिछली 8-10 कैंडलों से हाई वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसमें हाई वॉल्यूम आया, हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इस तरह ट्रिगर लाइंस लगाएंगे, ये वे में, ठीक है, ये हमने क्या लगा ली, ये हमने ट्रिगर लाइंस लगा ली। इसके अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग पे भी लगा सकते हैं, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें मज़ीद जो ख़तरा है वो इसी से है, ठीक है। अब जैसा कि पहला ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, तो ये देखा जाए ज़रा मोमेंटम नहीं था, ज़रा रिस्की थी अगर आप यहाँ से लेते, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से भी ट्रेड ले लेते तो आपकी ट्रेड ऐसे बनती, ठीक है। या दूसरा ब्रेकआउट एसएल आपका लो के नीचे ही आता है, ऑपोजिट हमने लगा दिया है, 1 मिनट, ये रहा बाय वाला, सही है, तो यहाँ हमारा एसएल होगा, ठीक है,
और टीपी कहाँ तक होता है, रिसेंट एरिया तक। सही हो गया, इस वे में आपका ये टीपी बनता है। ठीक है, अब ये कैप है, देखिए मार्केट तो फिर हाई से हाई जाती रही है, ये देखें, ठीक है, बहुत हाई गई है। तो इसे हम अब ज़रा इग्नोर करते हैं। सही हो गया। अब मैं आपको पीछे एक और सेटअप दिखाता हूँ जो हमारे पास बना खड़ा है। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या हुआ है, मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी, ठीक है, डाउनवर्ड आते हुए यहाँ एक सेल की बड़ी सारी कैंडल बनी, कितना बड़ा सेपरेट है इसका, ठीक है। और इसमें क्या है आप ये देखें, यहाँ देखें, सही है, ये आपकी कैप की कैंडल है, सही है। अब ये सिनेरियो नंबर 1 बना था जिसमें लो स्वीप नहीं हुआ था, तो यही होता है कि मार्केट लो स्वीप करने आ सकती है, ठीक है। अब ये देखें, ये सिनेरियो नंबर 1 बना, ठीक है, मार्केट फिर क्या गई, मार्केट अप गई। अब अप जाने के बाद क्या हुआ, अब ये देखें, जैसे ही मार्केट अप गई, अप जाने के बाद यहाँ पे देखें कितनी हाई मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट नहीं था, ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक एंट्री थी। फिर मार्केट ने टेस्ट किया तो आप लेते भी, तो पहला लेवल आपका यहीं तक बनता था, लेकिन मेन एंट्री आपका टीपी यहाँ तक बनता है, क्योंकि ये रिसेंट एरिया जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है। सही हो गया। तो अब यहाँ देखें, मार्केट आई, मार्केट ने इसका लो स्वीप किया, फिर होल्ड रखा, और यहाँ से जाके इसका एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया। ये कैंडल देखें कितनी मोमेंटम वाली लो वालों के साथ बन रही है, सही है। तो इसमें आप देखें, इस वे में आप एंट्री ले सकते थे इस कैंडल पे। पहला स्विंग है, दूसरे स्विंग के नीचे ऐसे ज़रा अपना ऐसा रख लेते हैं, और रिसेंट एरिया तक ऐसे आपका टीपी। तो इस वे में ये आपका क्या चलता है, ये कैप का काम चलता है। और मैं आपको पीछे कोई 1-2 एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल तो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो हाँ, ये देख लें, चलें। वैसे ये आपका, आप सिर्फ कैप के सिनेरियो में आप इसे देखें, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है, ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स आया, सेल की कैंडल लगी, उसमें सेल की कैंडल में आप देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ऐसे ट्रिगर लाइन लगा देंगे, सही है। अब हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट हो, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे अंदर हाई वॉल्यूम लग गया, ठीक है। तो खैर ये एक आपकी हाई वॉल्यूम लगने के बाद ये आप देखें ना, तो ये डोजी टाइप कैंडल है, ठीक है, हम इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन हम वेट करते हैं, हम एज अ कैप को लेकर चल रहे हैं तो हम कैप को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। अब इसके ये लो पे ऐसे एंट्री लगा लेते हैं। इस वे में एक सेटअप होता है EVR, उसमें भी ऐसे सिनेरियो बनता है, खैर मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही। अच्छा, अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से काफ़ी रिजेक्शन दिखाई, तो हम यहाँ से भी ऐसे एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जो टीपी होता है ना आपका, टीपी आपको ये पहला रिसेंट एरिया होता है, ठीक है। इसके बाद अब जितना आप अपना निकालते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेंड में बैठे हुए हैं ना, तो फिर तो आपको टीपी मिल जाएगा, सही है। यानी कि अगर आपके लेवल सही हैं, आपकी तमाम चीज़ें सही हैं, तो फिर तो आपको टीपी वगैरह ये चीज़ें इतना मुश्किल नहीं होती कैप में मिलते हुए, ठीक है, लेकिन आपका लेवल ठीक होना चाहिए। अब यहाँ देख लें, मार्केट प्रॉपरली जा रही थी, मैं आपको 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, आप 5 मिनट में भी ऐसे देख लें, ठीक है, लेकिन कोशिश करें लेवल्स पर ट्रेड लें, ठीक है। लेवल कौन से, फेयर वैल्यू क्या, बॉर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह। मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद यहाँ क्या बना, सेल की कैंडल बनी हाई वॉल्यूम के साथ, सही है। हम इस पर क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे ट्रिगर लाइन। अब यहाँ देखें, यहाँ तक ब्रेकआउट को नहीं ठीक था, यहाँ सही कोई हमें नज़र आया कि मार्केट में क्या आ गया, मोमेंटम आया। अब यहाँ से बंदा एंट्री लेता है, यहाँ बंदा रखता है SL। ये देखें कैप का जो सिनेरियो ना, हाई प्रोबेबिलिटी। अब ये देखें, इसमें मार्केट ने अच्छा खासा, आपको पहला टीपी तो यहीं बनता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, सही है। लेकिन अगर आप सही मार्केट में अपने साथ बैठे हैं, आपका सेटअप ठीक है, आप सही लेवल लेके बैठे हैं, तो आपको 1:2 वगैरह मिलना ये इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये 1:2 तो आपको यहाँ मिल ही जाता है, सही है। तो आगे ये देख लें आपको ये SL नहीं इसने लिया, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो सेफ SL हमेशा कैप के लो के नीचे ही होता है। तो सिंपली ये हमारी कैप्स की कह लें कि सिंपल कैप था। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे, आगे कह लें कि 1 बाय 1 इसके 3 सिनेरियोज होते हैं, उन्हें भी देखेंगे आने वाली वीडियोस में, और आगे जितने भी सेटअप्स हैं जो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, उनको भी कवर अप करेंगे। और एक और चीज़ कि अगर आप ट्रेडिंग में काफ़ी टाइम से, तो आप हमारी ये वीडियो लाजमी देखें, ठीक है। एक वीडियो जिसका बार बार आपसे कहा जाता है कि आप उसे देखें ताकि आपका कुछ दिमाग खुले, वो ये वाली है, ठीक है, हाउ टू बिकम मिलीनियर, ठीक है, विद ट्रेडिंग। इसमें आपको कंप्लीट रोड मैप दिया गया कि आप ट्रेडिंग को यूज़ करते हुए किस तरह मिलीनियर बन सकते हैं, सही हो गया। तो डेट्स इट, चलें जी, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।